Hello friends, welcome to our channel Learning Science and Math. So what we are going to study in this video? In this video, we are going to solve HOTS question class 8 mathematics. तो यहाँ पे HOTS क्वेश्चन का मतलब क्या है? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। मतलब ये क्वेश्चन में आपको हाई ऑर्डर की थिंकिंग स्किल्स लगानी पड़ेगी इसे सॉल्व करने के लिए। एंड इफ यू वांट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ओलंपियाड, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ओलंपियाड में इसी टाइप से ही क्वेश्चन मिलेंगे तो आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उतनी आसानी होगी। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर से ही आया है, क्लास 8, जो कि हम पढ़ चुके हैं चैप्टर वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गया है, फादर गिव्स 1% ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज टू सन्स एज पॉकेट मनी। मतलब एक फादर है, वो जो उसकी इनकम है, जो मंथली इनकम है, सैलरी है, उसका 1% अपने जो है उसके 2 सन्स हैं उसको दे देता है, ठीक है, एज पॉकेट मनी। 1% ऑफ हिज मंथली इनकम एज पॉकेट मनी। और उसमें से उसके 2 बेटे हैं। द एल्डर सन, जो बड़ा वाला उसका बेटा है, सन है, उसे मिलता है 80% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी। मतलब 1% का 80% इसे मिल जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ मनी गिवन एज पॉकेट मनी इक्वल टू 1% एंड द एल्डर सन गेट 80% ऑफ दैट मनी। फिर एंड ही स्पेंड ए टोटल अमाउंट ऑफ मनी शेयर, ओके, मतलब गिवन जितना उसे दिया जाता है 80% का सॉल्व करता है। एंड ही स्पेंड 80% ऑफ हिज शेयर, और वो खर्च कर देता है 80% जितना उसे मिलता है, ओके। एल्डरसन की बात यहाँ पे हो रही है। तो 80% उसे मिलता है टोटल अमाउंट ऑफ मनी गिवन, और उसमें से 80% शेयर कर दे, मतलब स्पेंड कर देता है उसका शेयर का, उसको मनी जितना मिलता है दोनों भाई में से। एंड इफ ही सेव्स ₹20 पर मंथ डिटरमाइंस फादर्स मंथली इनकम। और जो एल्डर सन है वो ₹20 पर मंथ जो है सेव करता है और 80% स्पेंड करता है। तो फादर की इनकम क्या होगी? तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में लेट द फादर इनकम, let the father's income equal to x, ठीक है। हम जो फादर की सैलरी है, इनकम है, मंथली इनकम जो है, x ले लेंगे। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, फादर गिव्स 1% ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज 2 सन्स। फिर हम लिखेंगे मनी गिवन टू his 2 sons equal to 1% of his income, 1% of his income। तो इनकम क्या है, पहले यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इनकम उसकी क्या है, हमने जो उसको मान के रखा वो x है, ठीक है, x ही उसकी इनकम है जो अभी हम मान लिए हैं, इक्वल टू 1% ऑफ x। तो 1% ऑफ x इंटू 1/100 आ जाएगा x/100। तो मनी गिवन टू हिज 2 सन्स इक्वल टू x/100। मतलब जो पॉकेट मनी है वो हमें पता चल गई है x/100। अब नेक्स्ट है द एल्डर सन गेट्स 80% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी। मनी गिवन टू एल्डर सन इक्वल टू 80% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी।
ठीक है। मनी जो एल्डर सन को जो मनी दिया जाता है वो 80% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ मनी क्या होगा, जो उसकी 1%, ठीक है, जो इनकम में से 1% एज अ पॉकेट मनी दिया जाता है। तो 80% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी गिवन जो है XY100 आया है, यही तो मनी गिवन है, पॉकेट मनी, इसलिए हम 80% ऑफ XY100 करेंगे। ओके, 80% ऑफ XY100 इक्वल टू XY100 इंटू 80Y। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कैंसिल कर देंगे, और 2 5 द 10, 2 4 द 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, एंड 2 5 द 10, 2 4 द 8, 4x बाई। तो यहाँ पे जो फादर्स की इनकम है वो x है, एंड देन मनी गिवन टू हिज 2 सन्स इक्वल टू 1% ऑफ हिज इनकम इक्वल टू 1% ऑफ x। तो हमारे आ जाएगा x इंटू 1/100, तो हो जाएगा x/100। फिर मनी गिवन टू हिज एल्डर सन 80% ऑफ हिज गिवन, मतलब जितना गिवन रहेगा उसका 80%, 80% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि है XY100। फिर हम XY100 को 80/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 द 8, 2 5 द 10, यहाँ पे 2 2 द 4 हो जाएगा, 2 5 द 10, 2 0 द 0, एंड देन 2 1 द 2, 2 2 द 4, यहाँ पर 2 5 द 10, एंड 25 5 द क्या हो जाएगा 125। तो यहाँ पे हो जाएगा XY 25। यहाँ पे हम देखेंगे कि एल्डर सन को जो पैसा मिलता है वो XY125 रुपीज है। ठीक है, अब मनी ही स्पेंड, मनी डैट एल्डर सन, मनी स्पेंड बाय एल्डर सन। ओके, मनी स्पेंड बाय एल्डर सन इक्वल टू 80% ऑफ, एंड ही स्पेंड 80% ऑफ हिज शेयर, मतलब जितना उसको मिला है उसका 80% वो खर्च किया है, और मिला कितना उसको XY125 रुपीज। तो 80% ऑफ XY125 रुपीज, ठीक है, इक्वल टू XY125 इंटू 80/100। यहाँ पे हम 0 0 कैंसिल कर देंगे इस तरीके से, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 4 1 द 4, 4 3 द 12, यहाँ पे इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, 4x इंटू 4x अपॉन 125 इंटू 5 विच इज 625। ओके, इतना 4x अपॉन 625 रुपीज एल्डर सन जो है वो खर्च कर देता है अपने जितना उसे पैसा मिलता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज if he saves ₹20 per month, determine father's monthly income। तो हम निकालेंगे कितना वो मनी सेव करता है। तो मनी that elder son save, तो इसके लिए हम सबसे पहले सेव करें कितना उसे मिला था। ठीक है, जो 1 मंथ में उसे कितना पैसा मिलता है वो है XY125।
हम लिखेंगे 1/125। फिर कितना खर्च किया, क्योंकि अभी हमने निकाला है 4x/625 माइनस, ओके। इक्वल टू 125 और 625 का एलसीएम हम ले लेंगे। तुम्हारा जो एलसीएम है वो 625 ही आएगा। Find the and then यहाँ पे 625 into 1 equal to 625, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, आ जाएगा हमारा बाई 625। तो फिर हमारा जो मनी सेव है वो 6/25 का है। तो हमारे अकॉर्डिंग वो x/625 आया है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि वो ₹20 सेव करता है। तो पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मनी इज सेव इक्वल टू ₹20। ओके, तो मनी सेव जो क्वेश्चन में है हमने यहाँ पे लिख भी दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देयरफॉर x/625 जो हमारा आया है दोनों इक्वल हो जाएगा। तो फिर x इक्वल टू 625 इंटू 20। 625 और 20 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 625 20, 5 0 0, 2 0 0, 6 0 0, 5 to the 10 0, 1 carry on, 2 to the 4 5, 6 to the 12, 0 0 5। तुम्हारा आ जाएगा x इक्वल टू 12,500 रुपीज। तो ये जो क्वेश्चन ने पूछा था फादर्स मंथली इनकम क्या है, यही है। हमने जो एक्स लिया था तुम्हारी एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब हमें फादर्स इनकम पता चल गई, जो कि है 12,500 रुपीज।